हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए भारतीय संविधान की क्लास में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, पिछले वीडियो में संविधान सभा का गठन और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था, इस पर चर्चा किए थे। और इस वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पढ़ेंगे। तो आइए सर्वप्रथम इसकी पहले पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथियों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है और इस बैठक में मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है, जिससे हमें यह ज्ञात हो जाता है कि अब मुस्लिम लीग के साथ हमारा संबंध सही नहीं है। मेरे साथियों, मुस्लिम लीग संविधान सभा में इसीलिए तो शामिल होती है कि वह संविधान सभा में रहकर एक अलग देश पाकिस्तान की मांग कर सके। और यह ज्ञात हमें 9 दिसंबर 1946 को होता है, जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है और उसमें भाग नहीं लेती है मुस्लिम लीग। इसी बीच मेरे साथियों, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेट एटली घोषणा करते हैं कि अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत छोड़ देंगे, यानी भारत में नहीं रहेंगे। जब यह घोषणा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेबिल सुनते हैं तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। मेरे साथियों, लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है और उन्हें गवर्नर जनरल बनाकर भारत में मार्च 1947 में भेजा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं और आके 3 जून को 2 योजना प्रस्तुत करते हैं भारत के बंटवारे के लिए। एक का नाम है बाल्कन प्लान और दूसरा का नाम है माउंटबेटन योजना। मेरे साथियों, बाल्कन जो प्लान होता है वह विफल हो जाता है, जबकि माउंटबेटन योजना यह सफल हो जाता है। तो आइए पहले कुछ पॉइंट को लिखते हैं, फिर एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथियों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट का आपका समय लेगा, तब इसको पूर्णतः हम लोग पढ़ के कंप्लीट कर सकेंगे। तो आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, पहले पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, संविधान सभा की अच्छा, एक बात मेरे साथियों ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा स्पीड सेटिंग से जाके बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा धीमे लिखता हूं और आपको बोरियत महसूस ना हो तो थोड़ा सा जाके स्पीड 1.5 कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपको बोरियत महसूस ना हो। मैं तेज बोलने लगूंगा और आप अच्छे ढंग से पढ़ सकेंगे, ठीक है, इसके लिए सॉरी। आप तेज कर लीजिए सेटिंग से जाके स्पीड को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं ली, जिससे यह ज्ञात हो गया हो गया कि अब मुस्लिम लीग के साथ एकता को बनाए रखना मुश्किल है।
अब क्यों मुश्किल है? क्योंकि इनका तो एक ही उद्देश्य था कि वह संविधान सभा में शामिल होकर एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग कर सके, इसलिए यह संविधान सभा में शामिल हुए थे। इसी बीच 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली जी ने घोषणा करते हैं, कहते हैं कि जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। यह कभी कभी पूछ लेता है कि एटली कब घोषणा किए थे, तो लिखिएगा 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेट एटली ने घोषणा किया कि जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। तो मेरे साथियों, जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हैं जिनका नाम क्या होता है, सर क्लीमेट एटली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया और घोषणा में क्या कहें कि जो अंग्रेज हैं वह भारत छोड़ देंगे, कब? जून 1948 से पहले। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड बेबेल, इन्होंने यह घोषणा सुनते ही त्याग पत्र दे दिया। कहें कि यार कितना अच्छे से हम शासन कर रहे थे, आप ऐसी बात कर दी हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखिएगा यह घोषणा सुनते ही तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेबेल, मेरे साथियों पिछले वीडियो में किसी पॉइंट में लॉर्ड मिंटो हो गया था, उसको काट के लॉर्ड बेबेल कर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ हमसे मिस्टेक हो गया था। लॉर्ड बेबेल त्याग पत्र दे दिया। मेरे साथियों, जब यह त्याग पत्र दे दिए तो लॉर्ड बेबेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और भारत भेजा गया। और लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत आते हैं। तो यह भी पॉइंट लिख लीजिएगा। अभी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, इसको समझना जरूरी है मेरे साथियों। क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए, लिखिएगा लॉर्ड बेबेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर मार्च 1947 में भारत भेजा गया।
तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत कब आता है? मार्च 1947 में। मेरे साथियों, लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन का राजकुमार होते हैं, यानी ये राजघराने के होते हैं, छोटे मोटे ये हमारे जैसे नहीं हैं, ये प्रिंस होते हैं, ये भारत आते हैं और इन्होंने ही 3 जून को 2 प्लान प्रस्तुत करते हैं। एक का नाम होता है बाल्कन प्लान, जिसे डीकाबर्ड प्लान भी कहते हैं, और यह प्लान विफल रहा, यानी असफल रहा, यह सफल नहीं हुआ। दूसरा प्लान था माउंटबेटन योजना, या इसी को कहते हैं मनबाटन योजना, या इसी को कहते हैं 3 जून का योजना, क्योंकि 3 जून को यह प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसे 3 जून का योजना भी कहा जाता है। इसी योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया। तो आइए पहले यह पॉइंट लिख लेते हैं। लिखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय या ऐसे कर लीजिएगा, ने ब्रिटिश भारत का विभाजन करने के लिए दो योजना प्रस्तुत करता है। कितना? 2 योजना प्रस्तुत करता है। दोनों योजना कौन थी? तो पहला था बाल्कन प्लान। अब यह क्या था? बाल्कन प्लान जो मेरे साथियों था, यह विफल रहा, तो पढ़ने लायक नहीं है इसमें, तो बस लिख लीजिएगा। इसे डीकाबर्ड प्लान भी कहा गया। इसका चाहे इस प्लान का विरोध हुआ। क्या हुआ? विरोध हुआ, यानी कह सकते हैं एक लाइन में कि यह असफल रहा। यह क्या रहा? असफल रहा। दूसरा प्लान था मेरे साथियों, जिसका नाम था माउंटबेटन योजना, या इसी को कहते थे, माउंटबेटन योजना को ही मनबाटन योजना। और यह योजना कब ले आया गया था? 3 जून को, इसलिए इसको क्या बोला गया? 3 जून का योजना। यानी जो माउंटबेटन योजना है, इसे कब लिया गया था? 3 जून को, इसलिए इसको क्या बोले? 3 जून का योजना भी कहा गया। यह क्या रहा? सफल रहा। एक लाइन में कह सकते हैं कि यह सफल रहा, यानी इसको पढ़ना पड़ेगा। जो असफल है उसको क्या पढ़ेंगे? जो सफल है उसी को पढ़ा जाता है, ठीक है? यानी जो सफल होता है उसी की तो बात होती है, असफल वालों की कौन बात करता है? तो मेरे साथियों, माउंटबेटन योजना या मनबाटन योजना या 3 जून का योजना क्या था, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी, आइए समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथियों, इस योजना के तहत कहा गया कि जो ब्रिटिश भारत है उसको 2 भागों में बांटा जाएगा। एक का नाम रहेगा भारत और दूसरे का नाम रहेगा पाकिस्तान। दोनों भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और यह संविधान सभा अपने अपने राज्यों के लिए एक संविधान का गठन कर सकती है। दोनों देशों के लिए एक एक गवर्नर जनरल और एक एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तो इसी आपका जो योजना के तहत मेरे साथियों, भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल बनते हैं जिन्ना, और प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली खान। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना या मनबाटन योजना या 3 जून का योजना, इसी के तहत किया जाता है।
इसके तहत कहा जाता है कि मेरे साथियों कि जो भी देसी रियासत हैं उनको 3 स्वतंत्रताएं दी जाएंगी। वह चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं, वह चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, वह चाहे तो स्वतंत्र हो सकते हैं। ठीक है, तो यह कुछ बातें माउंटबेटन योजना में कहा गया था और यही योजना ब्रिटेन के सदन में गया और हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड में जब यह पारित होकर, और उस समय तत्कालीन जो राजा थे जॉर्ज पंचम, ठीक है ना, क्या थे नाम, जॉर्ज पंचम, जब इन्होंने हस्ताक्षर इस योजना पे कर दिए तो यही योजना लॉर्ड माउंट योजना जो था यही बदल गया कि इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। तो मेरे साथियों आइए पहले माउंटबेटन योजना को पहले कुछ पृष्ठभूमि तैयार इसका भी कर लेते हैं, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ेंगे तो ये जितनी बातें मैं कहा हूँ एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे और लिखेंगे भी। तो पहले लिखिए कुछ पॉइंट, इसमें भी लिखिएगा, 5वां या 6वां पॉइंट लिखिएगा माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना के तहत ब्रिटिश भारत का विभाजन किया गया। क्या किया गया, विभाजन, किस योजना के तहत, माउंटबेटन योजना, विभाजन किया गया लिखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, माउंटबेटन योजना को कांग्रेस ने 3 जून को और मुस्लिम लीग 10 जून को स्वीकार कर लिया। तो मेरे साथियों यह जो माउंटबेटन योजना है यह 3 जून को तो ले आया गया और इसमें जो भी बातें थी कांग्रेस ने झट देने मान ली, कहे कि ठीक है हम इस पागल इंसान से, मुस्लिम लीग से बहुत एकदम पक चुके हैं और यह हमारे आंखों के सामने रहेगा तो इसको बहुत मार देंगे, पटक पटक के मारेंगे, इससे बढ़िया है कि इसको दूर कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए आपको किसी को गुस्सा बढ़ता है आप पर, मान लीजिए आप हैं और आपका किसी अन्य के प्रति गुस्सा होते हैं तो उसको कहते हैं ना कि मेरे आंखों के सामने से हटा लो, बहुत मार मारेंगे। इसी प्रकार हमारी जो पार्टी थी उस समय की कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस कही कि अब यह नालायक हो चुका है, ये जैसे ही नहीं हटेगा तो बहुत मार मारेंगे इसको। तो झट देने का मतलब यह है मेरे साथियों कि तुरंत मान लिया गया। ठीक है, यह लोकल भाषा है मेरा, तुरंत मान लिया गया। 3 जून को यह योजना प्रस्तुत किया गया और 3 जून को ही कांग्रेस ने इस पे स्वीकृति दे दी, कहे कि ठीक है हम मान लेते हैं, जो भी आपकी शर्तें हैं इसमें जो भी कहा गया है मैं मान लेता हूँ। लेकिन मुस्लिम लीग कही कि ना पहले हम टोलेंगे इसमें क्या है क्या नहीं है, हमारे लिए सही है कि नहीं है। दोबारा ये क्या की कि 10 जून समय ली और 10 जून को यह भी स्वीकार कर ली और यही योजना दोबारा क्या किया गया, ब्रिटेन के सदन में प्रस्तुत किया, ब्रिटेन के सदन में प्रस्तुत करके और इसे पारित किया गया और इसी का नाम क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा 1-2 पॉइंट लिखना पड़ेगा, और तो लिखिएगा इस योजना को मानने वाले या स्वीकार करने वाले, कर लीजिएगा, इस योजना को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे
पटेल थे, जबकि दूसरे व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और एक जो व्यक्ति थे उन्होंने बड़ा विरोध किया इसका और कहें कि विभाजन हमारी लाश पर से होगा। नाम तो याद हो गया होगा आपका, किसने कहा था? विभाजन हमारी लाश पर से होगा, महात्मा गांधी। तो लिख लीजिएगा, महात्मा गांधी ने कहा कि विभाजन हमारी लाश पर से होगा, विभाजन हमारी लाश पर से होगा। जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो इसको विस्तृत पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कई बातें बताऊंगा यहाँ पे। अब क्या होता है, यही लॉर्ड माउंटबेटन योजना, आपका ये जो बातें दोनों पार्टी मान लेती है उसमें कि सबसे बड़ी पार्टी हिंदुओं की रहती है कांग्रेस और मुसलमानों की रहती है मुस्लिम लीग। जब दोनों बातें मान लेती हैं तो इस योजना को सरकारी दस्तावेज यानी प्रमाणित करने के लिए ब्रिटेन के सदन में भेजा जाता है और हाउस ऑफ कॉमन में इसे 4 जुलाई को पारित किया जाता है और हाउस ऑफ लॉर्ड यानी राज्यसभा में इसे 16 जुलाई को पारित किया जाता है। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन योजना ब्रिटेन के उस समय जो राजा रहते हैं लॉर्ड पंचम, उनके पास जाता है और 18 जुलाई को उन्होंने हस्ताक्षर इस पे कर देते हैं इस योजना पे। और जैसे ही इस पर हस्ताक्षर करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन योजना किस में बदल जाता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। तो आइए इससे पहले लिख लेते हैं, यह हमारा 10वां पॉइंट लिखिएगा। माउंटबेटन योजना 4 जुलाई लिखिएगा। माउंटबेटन योजना ब्रिटेन के, सुंदर सा लिखिएगा एकदम, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स यह सदन है और इसे भारत के नज़रिए से लोकसभा कहा जाता है। यानी जो भारत में लोकसभा है वही सेम टू सेम कौन है? हाउस ऑफ कॉमन। कहाँ पे है? ब्रिटेन में। हाउस ऑफ कॉमन में 4 जुलाई, कब? 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई को। और हाउस ऑफ लॉर्ड यानी राज्यसभा, भारत के नज़रिए से देखें तो राज्यसभा में 16 जुलाई को पारित हो जाता है। 18 जुलाई को ब्रिटेन के राजा, कहाँ के राजा? ब्रिटेन के राजा इस योजना पर हस्ताक्षर कर देते हैं। अतः यह योजना, यानी योजना का मतलब माउंटबेटन योजना, अतः यह योजना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में परिवर्तित हो जाता है। तो मेरे साथियों, जो
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, वास्तव में यह क्या है? माउंटबेटन योजना ही है। ठीक है। अब माउंटबेटन योजना यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या क्या बातें हैं, उनको एक एक बातें पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या हमारे पेपर की दृष्टि से है और क्या इसमें कहा गया है। ठीक है। लेकिन पढ़ने से पहले मेरे साथियों, पहले इसको मिटा देते हैं। मेरे साथियों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश भारत को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया भारत और दूसरे का नाम रखा गया पाकिस्तान। और भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करने के लिए रेड क्लिफ को नियुक्त किया गया। तो आइए इस पॉइंट को लिखते हैं। लिखिएगा लिखिएगा इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत का विभाजन, ब्रिटिश भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में, पाकिस्तान में किया गया तथा सीमा निर्धारण करने के लिए, तथा सीमा निर्धारण करने के लिए, निर्धारण करने के लिए, रेड क्लिफ को नियुक्त किया गया। तो मेरे साथियों, यदि कोई आपसे पूछे कि किस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था। और सीमा का निर्धारण करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिनका नाम क्या था? रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ है। मेरे साथियों, इसी अधिनियम के तहत भारत अपनी आज़ादी की तिथि 15 अगस्त को घोषित करता है और पाकिस्तान अपनी आज़ादी की तिथि 14 अगस्त को घोषित करता है। कहता है कि पिताजी से पहले हम आज़ाद होंगे एक दिन। तो ये 14 अगस्त को आज़ाद हो गया था। तो आइए लिख लेते हैं। लिखिएगा भारत अपनी आज़ादी की तिथि 15 अगस्त, जबकि पाकिस्तान अपनी आज़ादी की तिथि 14 अगस्त को घोषित करता है। ठीक है। अब क्या है इस अधिनियम में और क्या बातें कहा गया था? तो मेरे साथियों, इसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के लिए एक एक गवर्नर जनरल और एक एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। लिखिएगा भारत और पाकिस्तान के लिए एक एक गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल तथा एक
एक एक एक एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अब देखिए, पाकिस्तान में देख लेते हैं कि कौन गवर्नर जनरल बनता है, कौन आपका प्रधानमंत्री बनता है। तो मेरे साथियों, जो गवर्नर जनरल बनते हैं उनका नाम होता है जिन्ना। पाकिस्तान में जो गवर्नर जनरल पहले बनते हैं, कौन नाम क्या होता है, जिन्ना। पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो लियाकत अली खान। भारत में गवर्नर जनरल पहले कौन बनते हैं, तो क्या बताएंगे? यदि पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो क्या बताएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन बने थे भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, और अंतिम भी थे अंग्रेजों में। पीएम कौन बने थे, तो पीएम बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है मेरे साथियों, इसी अधिनियम के तहत दोनों डोमिनियन राज्यों के लिए एक एक संविधान सभा का गठन किया गया, और उन संविधान सभा को यह अधिकार दिया गया कि आप अपने राज्य के लिए संविधान का निर्माण कर सकते हैं या किसी देश का संविधान को भी अपना सकते हैं। लेकिन हम क्या किए कि हम किसी देश का संविधान अपनाए नहीं, हम 60 देशों का संविधान अध्ययन किए, और जो उन 60 देशों में अच्छी अच्छी बातें थीं उनको अपने संविधान में ऐड किए, और जो भी बुरी बातें थीं उनके संविधान में हम अपने संविधान में ऐड नहीं किए। तो हम ज़्यादा समय लिए संविधान बनाने में। हम यह नहीं चाहते थे कि हमारा जो संविधान बने उसमें ऐसा संविधान बने जो गड़बड़ हो। सबके हित को देखते हुए हम अपने संविधान को बनाएं। इसीलिए हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया, तो लंबा समय लग गया। तो लिखिएगा, और क्या क्या बातें थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, एक एक करके लिखिएगा। दोनों डोमिनियन राज्यों के लिए, डोमिनियन क्या होता है पहली क्लास में पढ़ा चुके हैं, राज्य और राष्ट्र में अंतर ये पहली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, तो यहाँ पे मत आप कंफ्यूज है कि डोमिनियन क्या होता है, पहली क्लास जाके देख लीजिएगा। दोनों डोमिनियन राज्यों के लिए पृथक लोकसभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा, लोकसभा नहीं सॉरी, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पांचवा पॉइंट लिखिएगा। संविधान सभा को, दोनों संविधान सभा को ऐसे लिख लीजिएगा, दोनों अच्छे से सजा के लिखिए, दोनों डोमिनियन राज्यों के संविधान सभा को अपने देश का संविधान बनाने तथा किसी देश का संविधान अपनाने की
अपनाने की आज़ादी दी गई थी, आज़ादी दी गई थी, दी गई थी। यानी दोनों पॉइंट में देख क्या रहे हैं हम कि दोनों डोमिनियन स्टेट यानी भारत और पाकिस्तान के लिए पृथक पृथक का मतलब होता है अलग अलग, क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। भारत में तो पहले ही संविधान सभा था, लेकिन मुस्लिम लीग को भी लेकर बनाए थे हम अपना संविधान सभा, इसलिए 389 सदस्य थे। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो हमारे संविधान सभा में 299 सदस्य बचे थे, जिनमें से 229 निर्वाचित थे और 70 जो थे देसी रियासत से थे। यानी जो 93 में से आप निकाल लीजिए 70 के बाद 23 जो देसी रियासत थे वह पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, यहाँ से अब क्या हुआ कि दोनों डोमिनियन जो संविधान सभा थे इनको अधिकार दिया गया। अधिकार क्या दिया गया कि वह अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, उनको आज़ादी है। जैसे भारत का जो संविधान सभा था उसको आज़ादी था कि आप अपने देश के लिए, भारत के लिए संविधान का निर्माण कर सकते हैं, तथा किसी देश का संविधान को भी अपना सकते हैं। मान लीजिए आप बनाना नहीं चाहते हैं तो बगल में कौन है, चीन है, बगल में नेपाल है, आप अमेरिका के संविधान को अपना लीजिए, आप ब्रिटेन के संविधान को अपना लीजिए। लेकिन हम कहें कि हम किसी के संविधान को अपनाएंगे नहीं, हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। और सब जगह से जो भी स्रोत था, जैसे मान लीजिए आप नोट्स बनाते हैं ना, तो 10 पुस्तकों को खोल लेते हैं, कुछ वहाँ से चुरा के लिखेंगे, कुछ वहाँ से चुरा के लिखेंगे, कुछ वहाँ से देखेंगे। हर जगह से जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके नज़र में और आपके हित में है उसको आप एक जगह समाहित करते हैं। वैसे ही हम भी किए थे। 60 देशों का संविधान अध्ययन किए हैं, छोटा मोटा 1 2 4 10 संविधान का अध्ययन नहीं किए हैं, 60 देशों का संविधान। और जो भी उनमें महत्वपूर्ण बातें थी एक एक करके हम अपने संविधान में लिखें, तब हमारा संविधान में थोड़ा सा बनने में समय लग गया। ठीक है, तो अपने किसी देश के संविधान को अपनाने के लिए भी क्या किया गया था, आज़ादी दिया गया था। मेरे साथियों, इसमें कुछ बातें और भी कहा गया था जो मोस्टली पूछा जा सकता है। मेरे साथियों, कहा गया था कि नए संविधान के निर्माण और लागू होने तक ब्रिटिश कानून लागू रहेंगे। मान लीजिए आप कानून बना रहे हैं और लागू कर देंगे तो ब्रिटिश कानून समाप्त हो जाएगा। यह अंग्रेजों ने कहा था, तो यह भी पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखिएगा। नए संविधान के निर्माण और लागू होने तक ब्रिटिश कानून लागू रहेंगे, कानून लागू रहेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और लिखते हैं। और 7वां पॉइंट बहुत शानदार है। इसमें 7वें पॉइंट में हम यह लिखेंगे मेरे साथियों, इस अधिनियम के तहत कहा गया कि जो हमारा संविधान सभा है वह ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकती है। यानी जो संविधान सभा को लगता है कि ब्रिटिश कानून हमारे लिए हित में नहीं है वह समाप्त कर सकती है। ठीक है, तो यह भी लिख लीजिएगा, लिखिएगा। संविधान सभा ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकती थी, ब्रिटिश कानून को समाप्त करने का अधिकार दिया गया था, समाप्त करने का अधिकार दिया गया था। एक तो यह बात थी। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत मेरे साथियों वायसराय का जो पद था वह समाप्त कर दिया गया। कई बार पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। यह हमारा 8वां पॉइंट हो जाएगा, लिखिएगा सुंदर शब्दों में, लिखिएगा। वायसराय का पद
का पद समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, कर दिया गया। मेरे साथियों 1858 का भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ते होंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि पहली बार गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और उस समय जो लॉर्ड कैनिंग होते हैं भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं, जबकि 1947 में वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो क्या बताएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद कोई गवर्नर जनरल अंग्रेज की तरफ से नहीं बना, वो चले गए अपने भारत छोड़ के, क्या करें, अपने देश चले गए। ठीक है, तो वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। मेरे साथियों इस अधिनियम के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, यानी आज के नज़रिए से देखें तो राष्ट्रपति, तो इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक आपका पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, जैसे आज भी राज्य का संवैधानिक पदाधिकारी कौन होता है? तो राज्य का प्रांतों में राज्यपाल होता है और केंद्र के स्तर पर देखें तो राष्ट्रपति होता है। जो 1947 में प्रक्रिया थी आज भी वही है। और इनको यह भी कहा गया कि चाहे गवर्नर हो चाहे गवर्नर जनरल हो, ये जितने भी कार्य करेंगे सभी मंत्रिपरिषद के सलाह से करेंगे। तो गवर्नर जनरल का मतलब राष्ट्रपति, जो भी राष्ट्रपति कार्य करता है मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। और राज्यपाल जो भी कार्य करता है वह किसके सलाह से करता है? राज्य मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। ठीक है, तो यह भी बात कहा गया था इसमें, तो लिख लीजिएगा। इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, यानी आज के नज़रिए से देखें तो यह क्या है? राष्ट्रपति। भारत के गवर्नर जनरल, और आज के नज़रिए से लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में राष्ट्रपति लिख लीजिएगा। और प्रांतों के गवर्नरों, इंग्लिश में राज्यपाल को क्या बोलते हैं? गवर्नर ही बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्यपाल। तो पहले जो 1947 में जो गवर्नर कहा जाता था, आज की दृष्टि से राज्यपाल वही है, और इंग्लिश में राज्यपाल को गवर्नर ही बोला जाता है। गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया तथा ये सभी कार्य मंत्रिपरिषद के सलाह से करेंगे। इसमें यह भी कहा गया कि यह जो भी कार्य करेंगे किसके सलाह से करेंगे? मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। यानी जो 1947 में बात कही गई थी आज भी लागू है। राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है मंत्रिपरिषद के सलाह से, और मंत्रिपरिषद का सलाह का जो हेड होता है, मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और राज्य में जो हेड होता है उसे मुख्यमंत्री कहते हैं। ठीक है मेरे साथियों, इस अधिनियम में कुछ देशी रियासतों को भी अधिकार दिया गया था। क्या क्या दिया गया था? आइए ध्यान एक एक पॉइंट को लिख लेते हैं। मेरे साथियों, इसमें कहा गया था कि भारत में या भारत के अंदर जो भी देशी रियासतें हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत हैं वो सभी स्वतंत्र हो जाएंगी, और भारत के अंदर कुल 552 देशी रियासतें स्वतंत्र हो गई थी। अब सोच लीजिएगा कि 552 देशी रियासतें थीं, और 552 देशी रियासतों को आज़ादी यह दिया गया था कि वह चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं,
वह चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, वह चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। इसी में 3 जो देसी रियासत थी वह स्वतंत्र रहने का निश्चय किया था। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद वाला। यह जब हम अनुच्छेद 1 से लेकर जब 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे इसको कि हैदराबाद में कैसे उसको मिलाएं, जूनागढ़ को कैसे मिलाएं, जम्मू कश्मीर का पूरा मामला क्या था देसी रियासतों का, और जब अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखिएगा भारत के वे सभी देसी रियासतें, वे सभी देसी रियासतें स्वतंत्र हो जाएंगी जो ब्रिटिश कानून के अंतर्गत गुलाम थी। इसके तहत, इसी में लिखेगा, इसके तहत कुल 552 देसी रियासत स्वतंत्र हो गई। मेरे साथियों, यह भी इस अधिनियम में कहा गया था कि भारत हो या पाकिस्तान, कोई भी देसी रियासत पर आक्रमण करके उसे अपने में मिलाएगा नहीं, यह भी बात कहा गया था। लेकिन कहाँ पाकिस्तान मानने वाला है, वह जम्मू कश्मीर पे तो आक्रमण कर ही दिया था। लिखिएगा, यह उल्लंघन किया था पाकिस्तान वाला। किसका? 1947 का। लिखिएगा, भारत और पाकिस्तान किसी भी देसी रियासत पर आक्रमण करके उसे अपने में मिलाना मनाही था। यह बातें किसमें कहा गया था? भारत शासन अधिनियम 1947 में। जम्मू कश्मीर के उस समय जो राजा थे वह कहीं ना हम भारत में शामिल होंगे और नहीं आपके पाकिस्तान में, हम आज़ाद रहेंगे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान वाले कहें कि नहीं तुम आ जाओ, शामिल हो जाओ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा थे और मुसलमान चाहते थे कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। जबकि जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, वह हिंदू थे। वह कहते थे कि हम पाकिस्तान में नहीं शामिल होंगे, हम भारत में भी नहीं शामिल होंगे, हम आज़ाद रहेंगे। अब यही लफड़ा फंस गया था, और यही लफड़ा फंसने के बाद पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। फिर भारत ने भी बचाव किया। किसका? जम्मू कश्मीर का। यह सब घटना है, पढ़ेंगे कब? जब अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे तब। बस यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ा सा देख लीजिए, छोटा बस पॉइंट देख लीजिएगा, ठीक है मेरे साथियों। एक बात इसमें और कहा गया था देसी रियासतों से संबंधित। उसमें कहा गया था कि देसी रियासतों को 3 अधिकार दिया जाएगा भारत में रहने का, चाहे पाकिस्तान में रहिए आप, चाहे आप स्वतंत्र रहिए। यह पॉइंट लिख लीजिएगा, यह 12वां पॉइंट है। लिखिएगा, देसी रियासतों को 3 अधिकार दिए गए थे। 3 अधिकार दिए गए थे। पहला लिखिएगा, भारत में शामिल होने की आज़ादी।
दूसरा, पाकिस्तान में शामिल होने की आज़ादी। तीसरा, स्वतंत्र रहने की आज़ादी। ये 3 देशी रियासतों को स्वतंत्रताएं दी गई थी। ठीक है, तो मेरे साथियों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित जो भी पॉइंट थे हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण, एक एक करके देख लिए। इसमें एक पॉइंट और देखना है, और वह पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, उसमें कौन मंत्रिमंडल में शामिल था। जो आपका 14 मंत्रिमंडल का एक गठन किया गया था, उसमें कौन कौन शामिल था, उसको देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद गठित मंत्रिमंडल। लिखिएगा, स्वतंत्रता के बाद गठित मंत्रिमंडल 1947। आइए देखते हैं कि इस मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री शामिल थे। पहला लिखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें क्या बनाया गया था, तो इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के बाद कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह विदेश मंत्री भी थे उस समय, विदेश मंत्री। ठीक है, दूसरा नाम लिखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें क्या बनाया गया था, इन्हें बनाया गया था गृह मंत्री। तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सूचना प्रसारण मंत्री कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा नाम लिखिएगा, जान मथाई। इन्हें क्या बनाया गया था, रेलवे मंत्री। तो भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन है, जान मथाई। नेक्स्ट लिखिएगा, चौथा, सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह को क्या बनाया गया था, रक्षा मंत्री। नेक्स्ट, 5वें मंत्री का नाम लिखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भारत के पहले क्या बनाए गए थे, तो भारत के पहले विधि मंत्री इन्हें बनाया गया था। लिखिएगा, विधि मंत्री या कानून मंत्री, कुछ भी लिख लीजिएगा, विधि मंत्री या कानून मंत्री। नेक्स्ट, 6वां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें क्या बनाया गया था, तो मेरे साथियों, इन्हें बनाया गया था कृषि मंत्री। भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, छठवां तो हो गया। 7वां, जगजीवन राम को क्या बनाया गया था, यह श्रम मंत्री थे, श्रम मंत्री बनाया गया था इनको। नेक्स्ट, 8वां, C.H. भाभा। यह भारत के पहले क्या बने थे, वाणिज्य मंत्री। तो लिख लीजिएगा, भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे, C.H.
भाभा। नेक्स्ट 9वां रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई, किदवई। ये भारत के पहले क्या बनाए गए थे? तो यह बनाए गए थे आपके संचार मंत्री, संचार मंत्री। नेक्स्ट 10वां राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, अमृत कौर। ये भारत की पहली क्या बनाई थी? कौन सी मंत्री बनी थी? स्वास्थ्य मंत्री। तो लिखिएगा स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट 11 नंबर पे लिखिएगा अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, आज़ाद। यह भारत के पहले क्या थे? तो शिक्षा मंत्री बने थे। इम्पॉर्टेंट है, यह पूछा गया है, शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट 12 नंबर पे लिखिएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्हें क्या बनाया गया था भारत का? तो लिखिएगा उद्योग एवं ऊर्जा मंत्री, उद्योग एवं ऊर्जा मंत्री। नेक्स्ट 13 नंबर पे लिखिएगा आर.के. षणमुगम, आर.के. षणमुगम सेठी। इन्हें भारत का पहला क्या बनाया गया था? वित्त मंत्री। क्या बनाया गया था? वित्त मंत्री। वित्त का मतलब पैसा वाला, वित्त मंत्री। नेक्स्ट नरहर विष्णु गाडगिल, विष्णु गाडगिल। इन्हें क्या बनाया गया था? तो इन्हें बनाया गया था मेरे साथियों कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री, कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा मंत्री। ठीक है। तो मेरे साथियों स्वतंत्रता के बाद जो हमारा मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसमें 14 लोग थे और एक व्यक्ति और था, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्रता के बाद पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और ये स्वतंत्र भारत के पहले अंग्रेज और स्वतंत्र भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। ठीक है। इनके बाद गवर्नर जनरल के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी जी को बनाया गया था। इनके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और गवर्नर जनरल के ही स्थान पे राष्ट्रपति का पद आ गया। तो मेरे साथियों आज का हमारा जो विषय था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन इसे पूर्णतः एकदम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का कार्य किए हैं। कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है आपके पेपर की दृष्टि से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।